मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं खुद अपने मामले में आप कैसे पैरवी कर सकते हैं इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है। बी योर ओन एडवोकेट। सिविल और क्रिमिनल मामले चलते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो आपको आपके खिलाफ या आपको कोई केस भी पेश करना पड़ता है। यदि कोई मामला आपका चल रहा है और आप अधिवक्ता हैं तो सो फार सो गुड, क्योंकि आपको कानून की जानकारी रहती है। अधिवक्ता होने पर एडवोकेट अधि और वक्ता शब्द से ये मिलकर बना है। इसका अर्थ ही यह है कि खुद के मामले की पैरवी अधिवक्ता कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन, लेकिन दूसरे के मामले में पैरवी करने के लिए वह अधिकृत होता है। यह आपको जानना चाहिए। बोलने की झिझक नहीं होनी चाहिए आपको। कोर्ट के सामने अपने मामले को कैसे रखना है, न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश को कैसे कन्विंस करना है, कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। कोर्ट की भावना को समझें, कोर्ट के सामने मामले को ज्ञानपूर्वक रखें। कोर्ट को जब आप संतुष्ट करेंगे, कोर्ट पूछता है क्या आप स्वयं अपने मामले में पैरवी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में संविधान के आर्टिकल 39A और सीआरपीसी की धारा 304 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। 304A में गरीब व्यक्ति शासन के उस पर पैरवी कर सकता है, करा सकता है किसी वकील के द्वारा। तो एडवोकेसी के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन एडवोकेट एक्ट 1961 की जो भावना है, बिना आप रजिस्टर्ड हुए एडवोकेट के पैरवी नहीं कर सकते। आपराधिक मामला हो, सिविल मामला हो, अन्य प्रकार का मामला हो, भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत सारी टेक्निकलिटीज रखी गई है। इसलिए कानून जानना आवश्यक होता है। जैसा मैं कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कहकर के मैं कानून नहीं जानता नहीं बच सकते। तो रिलीफ अगर आपको लेना है, आप बियर एक्ट्स को पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी डिग्लोट एडिशन को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हिंदी भाषा रहती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का भी ज्ञान होना आपको आवश्यक है। सिविल केस हो, प्रॉपर्टी से संबंधित केस हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का केस हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस हो, भारतीय न्याय संहिता का केस हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मामला हो, एविडेंस एक्ट की, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। और न्यायालय की अनुमति लेकर आप सिविल या क्रिमिनल मामले में, चाहे आपका स्वयं का हो, पैरवी कर सकते हैं। सिविल है तो उसके दावे को पढ़िए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, क्या किस तरह का दावा है, किस तरह का जवाब दावा है, इश्यूज क्या है, एविडेंस क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या है, आदेश क्या, तो ये सब चीजों की आपको जानकारी। इसी तरह क्रिमिनल केस है तो पहले एफआईआर क्या है उसको पढ़िए, इसके बाद मामला पुलिस रिमांड क्या है, इसके बाद जुडिशियल रिमांड क्या होती है, बेल क्या होती है, उसके बाद चार्जशीट चालान क्या पेश होता है, आरोप कैसे लगते हैं, एविडेंस प्रोसिक्यूशन की कैसे होती है, डिफेंस की कैसे होती है, मुलजिम बयान क्या होते हैं, कन्फेशन एडमिशन क्या होता है, ये सब चीजें, जजमेंट क्या होता है, आपको आना चाहिए। और इस तरह आप अपने मामले में अच्छे से पैरवी कर सकते हैं। बी योर ओन एडवोकेट। तो मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको मित्रों दोस्तों को अवश्य भेजिए। धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।